Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video, we are going to discuss the question answer of chapter 11, Indian Judiciary. So, now the question is, explain the process of impeachment. हम यहाँ पे impeachment का process जानने वाले हैं. So now the answer is, Number 1, the Union Parliament has a power to impeach any judge of the Supreme Court or High Court. इम्पीचमेंट का देखा जाए तो एक मतलब होता है कि किसी को भी उस डेजिग्नेशन से हटाना. तो यहां पे जो यूनियन पार्लियामेंट है उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं. सेकेंड, द रीजन टू लॉन्च द इम्पीचमेंट प्रोसेस. अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लाने की वजह क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी तरीके से संविधान का अगर कानूनों का वायलेट हुआ है. इम्प्रॉपर बिहेवियर सच एज करप्शन एंड फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी. सही से बिहेवियर नहीं, जैसे एक जज का बिहेवियर होना चाहिए वैसा नहीं, या जज ने करप्शन किया है, या फिर किसी भी तरीके से जज जो है ये फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी नहीं है फैसले देने की, समझने की केस को, तो उस रीजन उन वजहों से उनको हटाया जा सकता है. नंबर थर्ड, द प्रोसेस कैन बी लॉन्च्ड इन एनी हाउस वेयर द चार्जेस आर फ्रेम. ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है यह किसी भी हाउस में, अपर हाउस में या लोअर हाउस में लाया जा सकता है, जहां पे एक फ्रेम करना पड़ेगा, एक लेटर इशू करना पड़ेगा जिसमें प्रोसेस दिया रह जाएगा कि इस जज को हटाया जा रहा है. और इस जज में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, जो जितने भी जो मेंबर हैं राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, उनमें 2/3 मेंबर वोट करने चाहिए और वो वोट इम्पीचमेंट के लिए एग्री होना चाहिए कि यानी दे आर एग्री टू रिमूव द जज. तो इस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है. नाउ द अदर हाउस कंडक्ट इंक्वायरी इनटू द चार्ज लेवल. अगर ये चीज़ राज्यसभा में हुई है या लोकसभा में हुई है, तो जो दूसरा हाउस होगा वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कि जो भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंडक्ट किया जा रहा है वो सही कंडक्ट किया जा रहा है या तो फिर जज के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है. द जज हैज़ राइट टू डिफेंड इन अ पर्सन और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव. अब जज के पास राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई उसका बंदा उसको प्रोटेक्ट करे. आफ्टर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी द इम्पीचमेंट मोशन इज पुट टू वोट. जैसे ही ये इंक्वायरी खत्म हो जाती है उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जाता है वोटिंग के जरिए. इट नीड टू पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप. जरूरी है, बहुत यानी मैंडेटरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ये चीज़ के लिए एग्री करें. तकरीबन 2/3, अगर कम से कम 100 लोग हैं मेंबर, तो उसमें कम से कम 71 पीपल एग्री होना चाहिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट. On receiving the impeachment motion passed by the parliament, जैसे ही the president dismiss the judge. अब जैसे ही प्रेसिडेंट को impeachment motion का लेटर मिल जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ, वैसे ही प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जिसके भी खिलाफ केस है उसको तुरंत वो उसके पोस्ट से डिसमिस कर देगा. सो इन दिस वे वी केम टू नो दैट व्हाट इज impeachment process and how it is conduct and who can conduct and ultimately at last who is the authority. प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो फाइनली जज को रिमूव कर सके. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. एनीवन हैविंग एनी डाउट, any query, they can comment me in my comment box. Thank you very much.